एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त समूचा भारत कोविड-19 के काले साए में है, जिसकी भविष्यवाणी विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत पेत्र अशोका जी ने साल 2010 में ही कर दी थी। हालांकि देश को इस संकट से उबारने के लिए पीएम मोदी की कोशिशें जारी हैं, जिसकी सराहना समूची दुनिया में हो रही है। वहीं कांग्रेस से लेकर टीएमसी को मोदी सरकार की इन्हीं कोशिशों में कमी दिख रही है, तो दूसरी तरफ गैर बीजेपी शासित राज्य मोदी सरकार पर सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लेकर चीन है जो भारत विरोधी साजिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी की कोशिशों में क्या देश विरोधी ताकतें कोई बाधा डाल सकती है? कोरोना काल में देश की राजनीति आखिरकार किस करवट बैठेगी? मोदी विरोधियों का क्या हाल होने वाला है? इस पर क्या कहती है श्री संत पेत्र अशोका जी की भविष्यवाणी? आइए दिखाते हैं आप। बढ़िया प्रश्न किया है कि कोविड-19 के चलते देश की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं, आपके सामने है, कोविड-19 से लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन विघटनकारी ताकतें, देश के शत्रु, एलओसी के पार के शत्रु, उनको ये चीज फूटी आंख नहीं सुहारी है कि भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की कोविड-19 के कारण विश्व में सराहना हो रही है। इसलिए वो किसी ना किसी तरीके की बाधा उत्पन्न जरूर करेंगे, जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखा है। वो लोग सब चिन्हित हो चुके हैं। देश को पता लग चुका है कि देश के दोस्त कौन है, देश के दुश्मन कौन है, कौन लोग हैं जिनसे आपको बचना है। तो राजनीतिक परिवेश में अगर आप देखते हैं तो कोरोना ने भारत को नींद से जगाया है। भारत की आंखें खुल गई हैं। सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व को पता लग गया है। और पूरे विश्व में कहीं पर अगर कोई परेशानी पैदा होती है तो उसका कारण क्या है? भारत पूरे विश्व के लिए आतंकवाद के उन्मूलन का बेंचमार्क होगा। तो राजनीतिक परिवेश में भारत की राजनीति पर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जिन लोगों ने कोरोना को बढ़ाने के लिए गलत प्रयास किए हैं, इसको फैलाने की कोशिश की है, वो लोग चिन्हित हो चुके हैं और आस्ता आस्ता जो है उन पे कार्रवाइयां होंगी। राजनीतिक परिवेश में मोदी जी के सराहनीय कार्य को विपक्ष को भी उनकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी आपदाओं में पक्ष और विपक्ष नहीं होता, देश होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग जो हैं भारतवासी हैं, और जब कोई आपदा आती है तो एकजुट होकर ऐसी आपदा से लड़ना है। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नमस्कार। कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बात भी अछूती नहीं रही है। जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी, तब पैसेंजर ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ
हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है। यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तव में भारतवासियों की उपलब्धि कितनी बड़ी है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है। जो नुकसान हुआ है उसका दुख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए हैं वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। इतने बड़े देश में हर एक देशवासी ने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है। ये पूरी मुहिम पीपल ड्रिवन है। साथियों, देशवासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो है देशवासियों की सेवा शक्ति। वास्तव में इस महामारी के समय हम भारतवासियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है, बल्कि भारत की जीवन पद्धति है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, सेवा परमो धर्मः। सेवा स्वयं में सुख है, सेवा में ही संतोष है। आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिखता। उसके जीवन में, जीवन को लेकर उसके नजरिए में भरपूर आत्मविश्वास, सकारात्मकता और जीवंतता प्रतिपल नजर आती है। साथियों, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया के साथी, ये सब जो सेवा कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैंने कई बार की है। मन की बात में भी मैंने उसका जिक्र किया है। सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनाडु के सी मोहन। सी मोहन जी मदुरई में एक सैलून चलाते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए बचाए थे, लेकिन इन्होंने ये पूरी राशि इस समय जरूरतमंदों, गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी। इसी तरह अगरतला में ठेला चलाकर जीवन यापन करने वाले गौतम दास जी अपनी रोजमर्रा की कमाई की बचत में से हर रोज दाल चावल खरीदकर जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। पंजाब के पठानकोट से भी एक ऐसा ही उदाहरण मुझे पता चला। यहाँ दिव्यांग भाई राजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पूंजी से 3000 से अधिक मास्क बनवाकर लोगों में बांटे। भाई राजू ने इस मुश्किल समय में करीब 100 परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया। देश के सभी इलाकों से विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के परिश्रम की भी अनगिनत कहानियां इन दिनों हमारे सामने आ रही है। गांवों में, छोटे कस्बों में हमारी बहनें, बेटियां हर दिन हजारों की संख्या में मास्क बना रही हैं। तमाम सामाजिक संस्थाएं भी इस काम में इनका सहयोग कर रही हैं। साथियों, ऐसे कितने ही उदाहरण हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। कितने ही लोग
खुद भी मुझे नमो ऐप और अन्य माध्यमों के जरिए अपने प्रयासों के बारे में बता रहे हैं।